हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम बेहतरीन, लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार है, प्रणाम है मेरे दोस्त। और आज जो हम हैं कक्षा में मेरे दोस्त अव्यय के टॉपिक को पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है। तो अव्यय का जो टॉपिक है वह क्या कह रहा है उसको ध्यान से मेरे दोस्त हम लोग करेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों के सामने है कुछ। अगर मैं बात करूं अव्यय की, तो अव्यय क्या होता है, अव्यय की क्या परिभाषा होती है ना। अव्यय कहते किसे हैं वो भी ध्यान से रखिएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, परिभाषा: वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता। बात करेंगे अव्यय की। बात किसकी करेंगे मेरे दोस्त? अव्यय की। क्या है? वे शब्द, वे शब्द जिनमें जिनमें लिंग, वचन, लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से की की दृष्टि से दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। उसे अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अव्यय कहते हैं। मैंने कहा, मैंने क्या कहा परिभाषा में? मैंने कहा वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना, उसे क्या कहते हैं? अव्यय मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। ये शब्द जो होते हैं मेरे दोस्त अपने आप में अविकारी शब्द होते हैं। ये शब्द ये शब्द अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी ये अविकारी क्या होता है? अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो जैसा है वैसे ही लिखा जाए, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन न हो, न हो, वो जैसा है वैसा ही प्रयोग हो। अब आप कहोगे सर कि सर जी इसमें परिवर्तन वाले कौन से होते हैं, विकारी वाले कौन से होते हैं? तो विकारी वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चारों होते हैं। वो मैं आपको पहले करा चुका हूं, वो मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूं। ठीक है। मैंने कहा इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ए और व्यय या तो कह सकते हो ना खर्च, ए का मतलब यहां ना और व्यय मतलब खर्च, या फिर कह सकते हो ना परिवर्तन, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन न हो। इसमें क्या हो? कोई परिवर्तन न हो, इसीलिए अव्यय दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जो बिना खर्च के या फिर ये अपने आप में मेरे दोस्त अविकारी होता है। यह क्या होता है? अपने आप में मेरे दोस्त अविकारी शब्द होता है। केवल एक ही होता है ये अविकारी। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि अव्यय के भेद कितने होते हैं, देखिए मैं बात करूं मेरे दोस्त अव्यय के भेदों की, तो कुल इसके कुल 5 भेद होते हैं। इसके कुल 5 भेद होते हैं होते हैं। यदि आप लोगों से पूछ ले कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, ये मुख्य रूप से ये
मुख्य रूप से 4 होते हैं, यानी कि इसमें मेरे दोस्त निपात को नहीं जोड़ते हैं मुख्य रूप में, कुल में मेरे दोस्त निपात को भी जोड़ते हैं। ठीक है, कुल में मेरे दोस्त हम लोग निपात को भी जोड़ देंगे और मुख्य रूप से पूछेगा तो निपात को छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई क्या ना? अविकारी बोलते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कहोगे सर जी कैसे परिवर्तन नहीं होता? मैं कह दूंगा मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोगों से कि मैं कह दूं आज, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें बता रहा हूं ये, मैं कह दूं आज रवि रवि दिल्ली दिल्ली गया। आज रवि दिल्ली गया, तो इसमें अविकारी शब्द कौन सा? रवि क्या है? संज्ञा है। रवि क्या है? संज्ञा है। दिल्ली क्या है? शहर का नाम है, ये भी एक संज्ञा है मेरे दोस्त। ठीक है, और गया क्या है? ये अपने आप में एक क्रिया है मेरे दोस्त। अब मैंने कहा आज रवि दिल्ली गया, तो इसमें आज जो शब्द है मेरे दोस्त वो किसको दर्शा रहा है? वो समय को दर्शा रहा है, और समय का दर्शाना किस में जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण में जाता है। किस में जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण में, अर्थात जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहां पर मेरे दोस्त किसका बोध हो रहा है? यहां पर मेरे दोस्त क्रिया विशेषण में काल का बोध मेरे दोस्त कालवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई। तो ये जो आज है, इस शब्द में हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आज है तो मेरे दोस्त आज का प्रयोग आज के रूप में ही होगा, वह आज जाएगा तो आज ही जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त इसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को सामने प्रत्यक्ष बना देता हूं। एक आता है अव्यय। अव्यय, अब देखिए 5 भेद, डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। पांच भेद कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है भाई, देखो अगर मैं 5 भेदों की बात करता हूं आप लोगों के सामने है, देखिए बुक के लिए बार बार आप परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि बुक जब भी आएगी ना मेरे दोस्त आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक, बुक जब भी आएगी मेरे दोस्त आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है ना भाई, आप परेशान ना हो। आपको सर वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे कि बुक अब आ रही है। अभी बुक पर काम चल रहा है, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा था इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। आप परेशान ना हो, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा अब बीए की बात अगर मैं करूं तो 5 प्रकार आप लोगों के होते हैं। अब आप कहोगे सर जी 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? मैं कह दूंगा आप लोगों से संबंध वाचक, संबंध वाचक अव्यय, संबंध वाचक अव्यय हो जाएगा एक आपका। एक हो जाएगा मेरे दोस्त आपका समुच्चय वाचक या समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक कह सकते हो, बोधक लिख दो चाहे तो, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय
और एक कह सकते हो मेरे दोस्त आप लोग क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण मेरे दोस्त अव्यय, ठीक है। और क्या कह सकते हो मेरे दोस्त आप लोग, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और अंतिम में आता है मेरे दोस्त आपका निपात। अंतिम में क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का निपात। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझ करके चलना। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा यह दायित्व बनता है, आपको प्रत्येक शब्द को, एक एक शब्द को आप लोगों को समझाना, कि आप अच्छे से मेरे दोस्त उसको समझ करके चलें। तो देखिए मैंने कहा आप लोगों से, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा संबंध बोधक अव्यय के बारे में। तो वह क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ये बात का ध्यान विशेष तरीके से आप लोगों को रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आता है आपका संबंध बोधक, यहीं पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। संबंध बोधक अव्यय। अब देखो संबंध से ही बोध हो रहा है कि इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जिसमें संबंध का बोध होगा। इसमें ऐसे शब्दों का मेरे दोस्त प्रयोग होगा कि जिसमें किसका बोध होगा मेरे दोस्त, संबंध का बोध होगा। बात समझ में आ रही है ना, बात क्लियर हो गई है ना। अब देखो किस तरीके से होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसको विशेष तरीके से ध्यान में रखना भी है और चलना भी है समझ करके, ठीक है। मैंने कहा कुल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, और मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 होते हैं। अभी विगत परीक्षा में मेरे दोस्त भर्ती बोर्ड के द्वारा 5 माने गए हैं। आपकी परीक्षा नहीं थी, वह परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की थी, उसमें मेरे दोस्त 5 माने गए हैं, इसीलिए आप लोगों को उसी के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है। मैं अपडेट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आधार पर अपने प्रश्नों को, अपने कंटेंट को मेरे दोस्त तैयार करता हूं। और हाँ, कुछ मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपकी मेरे दोस्त क्या बोलते हैं उसे, क्लास है, कौन सी क्लास, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि कौन सी क्लास है मेरे, ये वर्कशीट है आपकी विशेषण की, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं मेरे दोस्त जो कुछ त्रुटि वाले आ गए हैं विकल्प में, तो उसको मैं संशोधन करके दोबारा से मेरे दोस्त डाल दूंगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसको संशोधन करके वो मैं दोबारा से प्यारे दोस्त आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। संबंध बोधक की अगर मैं बात करता हूं आप सभी विद्यार्थियों से, तो संबंध बोधक की क्या परिभाषा बनेगी, संबंध बोधक अपने आप में क्या होता है, अभिकारी होता है, ठीक है। एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना विक्की, मैंने कहा संबंध बोधक क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोगों का अभिकारी होता। देखो कुल पूछेंगे तो 5 लगाना, मुख्य रूप से पूछेंगे तो 4 लगाना, इस बात का ध्यान रखना, परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे तो बुक में भैया जने क्या क्या दे रखा, हर एक बुक में अलग दे रखा। मैंने कहा मैं एक ही बार यही बात कहूंगा कि आप पेपर में 5 माने उत्तर प्रदेश पुलिस के, अब बताओ क्या करोगे, 4 लगाओगे अपनी तरफ से, नहीं लगाओगे भाई, अपने हिसाब से चलो, इसको ध्यान में रखो। संशोधन आंसर की में 5 कर दिए थे उन्होंने, ठीक है ना। अभी जेल वार्डर की परीक्षा हुई थी, पहले पीछे पूछी थी, उसमें भी संबंध बोधक अर्थात वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। मैंने कहा, मैं क्या बोलूंगा कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, संज्ञा सर्वनाम शब्दों से अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, अन्य संज्ञा या सर्वनाम, अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, शब्दों से जोड़ते हैं, जोड़ते हैं।
अब आप कहोगे कैसे जोड़ेंगे सर? मैंने कहा वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं या मेरे दोस्त जोड़ते हैं, या वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। जो शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब आप कहेंगे इसको पहचानेंगे कैसे सर? ठीक है, अब आप कहोगे मेरे दोस्त कि सर हम इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। आप कहोगे कैसे? इसकी पहचान मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसकी पहचान होगी, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं के सामने, ये के सामने, के आगे, के आगे, है ना, के आगे, सहित, सहित, के पीछे, के पीछे, या फिर मैं कह दूं के ऊपर, के ऊपर, इस तरीके से भी आ जाएगा मेरे दोस्त, या के निकट, के निकट इत्यादि। इस प्रकार से मेरे दोस्त शब्दों का प्रयोग होगा इसके अंतर्गत आप लोगों को। इस प्रकार से मेरे दोस्त शब्दों का प्रयोग होगा इतने प्रयोग से, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने कहा के सामने, के आगे, के सहित, ऐसे भी कह सकते हो, के सहित कह दो या सहित कह सकते हो। जैसे बिना के सहित के प्रयोग होता है, ये वाला कई बार उदाहरण आया है। कौन सा? सीता सखियों सहित, ये वाला आया ना विगत परीक्षा में। सीता सखियों सहित, सखियों सहित, सखियों सहित बगीचे में गई है। सीता सखियों सहित बगीचे में गई है, गई है। आपसे प्रश्न पूछा था इस तरीके से और रेखांकित दे रखा था इस तरीके से कि सखियों सहित में कौन सा विशेषण होगा। सखियों सहित शब्द में कौन सा मेरे दोस्त विशेषण आप लोगों का होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से सुनीता, सुनीता, है ना, सुनीता अपने, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, आ गया ना, आ गया। सुनीता अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ गोवा गई है, गोवा गई है। सुनीता अपने मित्रों के साथ गोवा गई है, इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त। ये आप लोगों का संबंध बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। इसके नीचे आप लोगों को मिलेगा के साथ अंडरलाइन। इसी तरीके से प्रश्न मेरे दोस्त आप लोगों से बनता है। इसी तरीके से मेरे वीर आप लोगों से प्रश्न मेरे दोस्त बनता है। या और देख लो उदाहरण, मैं आप लोगों को और उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों को बताता हूं इसी के अंतर्गत। जैसे मैं कह दूं बच्चे, बच्चे फूफा जी के साथ, बच्चे फूफा जी, फूफा जी के साथ, के साथ मेला गए हैं, मेले या मेला गए हैं। फूफा जी के साथ मेले, मेला गए हैं, गए हैं, ऐसे कर सकते हो। यहां पर संबंध किसके साथ है? बच्चों का फूफा जी के साथ, बच्चों का मेरे दोस्त फूफा जी के साथ। बात समझ में आ गई? या मैं कह दूं इस
इस जंगल के पीछे, इस जंगल के पीछे, इस जंगल के पीछे नदी बहती है, नदी बहती है, इस जंगल के पीछे नदी बहती है। रेखांकित मेरे दोस्त मैंने कर दिया के पीछे है, या मैं कह दूं मछली पानी के बिना, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती। भैया जी आप लोगों को मैंने कहा किस प्रकार से उदाहरण आता है, उसी प्रकार से आप लोगों को मैं लिखा रहा हूं, उसी प्रकार से मेरे दोस्त आप लोगों को उदाहरण मेरे दोस्त मैं लिखा रहा हूं। बात समझ में आ रही? मैंने कहा के सामने, के आगे, के पीछे है। एक ये आपका विगत परीक्षा में आया हुआ उदाहरण कंप्यूटर ऑपरेटर की उत्तर प्रदेश पुलिस की। मैंने घर के सामने, मैंने घर के सामने, घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, कुछ पेड़ लगाए हैं। वीरो बताओ उदाहरण इतने सारे आप लोगों को मैं दे रहा हूं, क्या इनमें से बच करके चला जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई या ना? मैंने कहा मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो मछली का और पानी का दोनों का आपस में क्या है मेरे दोस्त? संबंध है। बात समझ में आ गई? बात बता दो मेरे दोस्त, क्लियर कर दो एक बार थम्स अप करके कि हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ रही है नहीं। एक बार मुझे थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा हैं। और देखो मैं कह दूं अमन, अमन रवि के पास, अमन रवि के पास पढ़ता है, अमन रवि के पास पढ़ता है। मेरे पास मेरे दोस्त यहां के पास इन दोनों का क्या है? संबंध। इन दोनों का मेरे वीर क्या है? संबंध। इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात क्लियर हो रही दोस्त? इतनी बात क्लियर हो रही है ना? है? या मैं कह दूं इस, या मैं कह दूं हमारे, हमारे मकान, हमारे मकान के आगे, हमारे मकान के आगे, हमारे मकान के आगे धर्मशाला है, हमारे मकान के आगे धर्मशाला है। उनके मकान से संबंध है मेरे दोस्त धर्मशाला का, उनके मकान से संबंध है मेरे दोस्त धर्मशाला का। बात समझ में आ गई? जैसे दीपक ने लिखा गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, जैसे दीपक ने लिखा गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु का और ज्ञान का दोनों का मेरे दोस्त क्या है? संबंध है। बात समझ में आ रही? बात क्लियर हो रही? मैंने कहा मेरे दोस्त उदाहरण ज्यादा देने का कर्तव्य मेरा ये बनता है जिससे जो विद्यार्थी क्लास में बीच में जुड़ता है, ठीक है, उस विद्यार्थी को मेरे दोस्त आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है ना वीर? आगे देखो, इसके बाद नंबर नेक्स्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सारी चीजें क्लियर होती चलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि संबंध वाचक यही कहता है जिसमें संबंध का मेरे दोस्त बोध होता है, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं प्रयोग की दृष्टि से जो है, आप लोगों को कभी भी पूछ सकता है क्या कि प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं वीरो? ध्यान रखना, तो प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, दृष्टि से संबंध बोधक के, संबंध बोधक के, संबंध बोधक के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ध्यान रखना वीरो,
आप कहोगे कौन कौन से होते हैं भैया जी? आप कहोगे मेरे वीर कौन कौन से होते हैं, ये भी ध्यान रखना। देखो, आपको मैं पहले विकल्प मतलब पहले दूंगा। पहला नंबर क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको बोलते हैं मेरे दोस्त सविभक्तिक। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? जिसको सविभक्तिक, यानी कि विभक्तिक के साथ बोलते हैं इसको, विभक्तिक के साथ होगा। सविभक्तिक, स का मतलब होगा यहां पर साथ, अर्थात परिभाषा क्या बनेगी इसकी? जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द, ठीक है, विभक्ति के साथ, विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के, सर्वनाम के बाद लगते हैं, बाद लगते हैं, लगते हैं। अब आप कहोगे भैया जी इसका उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखो इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, जैसे मैं कह दूं घर के आगे नीम का पेड़ है, घर के आगे, घर के आगे नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। तो भाई मैंने कहा आप लोगों से कि जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा के, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, उसी को मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। तो यहां घर और नीम दोनों का क्या है मेरे दोस्त? आपस में संबंध है और विभक्ति के साथ आ गया है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? और देखो उदाहरण, और देखो निर्विभक्तिक, इसका मतलब होता है बिना विभक्ति के। ध्यान से देखो क्या होगा मेरे दोस्त। नंबर 2 पर आप लोगों का आगे आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का निर्विभक्तिक। इसमें क्या होगा सर जी? जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग करते हैं, जो शब्द विभक्ति के बिना, संज्ञा के बाद प्रयुक्त करते हैं, विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग करते हैं। अब देखो उदाहरण, आप कहोगे कैसे सर? देखिएगा, मैंने कहा जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग करते हैं उन्हें निर्विभक्तिक कहते हैं। जैसे मैं कह दूं वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, इसमें किस किस का प्रयोग होगा? भर का, समेत का, पर्यंत का। तो मैं कह दूंगा वह जीवन, वह जीवन पर्यंत, वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, ब्रह्मचारी रहा, ब्रह्मचारी रहा। तो यहां पर निर्विभक्तिक का मतलब होता है क्या? ये जीवन पर्यंत दे दिया, यहां पर के आगे दे दिया, ध्यान रखना। और आगे देखो इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है मेरे दोस्त उभय विभक्तिक। डीप जा रहा हूं, सोच करके कुछ खोज करके मेरे दोस्त आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ध्यान रखना इस बात का। जैसे उभय विभक्तिक आता है इसी के अंतर्गत, क्या आता है? उभय विभक्तिक। अब आप कहोगे उभय विभक्तिक क्या होता? उभय का अर्थ ही होता है कॉमन। उभय का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? कॉमन जो होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? मैंने कहा आप लोगों से बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि बस इतना ध्यान रखना कैसे
इसमें निर्विभक्ति में बिना विभक्ति होगी, जैसे के आगे, के सामने, के पीछे, इनका प्रयोग नहीं होगा। सविभक्तिक में मेरे दोस्त इनका प्रयोग होगा जो आप लोगों को दिया है। ये आपके अब अगर किसी वजह से पूछ ले कि प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो और आप ऐसा ना सोचे कि हमें तो बताए नहीं गए, इसीलिए मेरे दोस्त आप लोगों को बता करके चल रहा हूं। ठीक है ना, इसीलिए मेरे दोस्त आप लोगों को यह बता करके चल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आगे। उभय विभक्तिक, इसका मतलब जो अव्यय शब्द विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मैं कह दूं कि जो अव्यय शब्द विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार से आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उभय विभक्ति कहते हैं। उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा जो विभक्ति सहित और मेरे दोस्त विभक्ति रहित दोनों प्रकार से आते हैं। ठीक है, वो देखो ध्यान से एकदम। ठीक, अब देखो कैसे। मैंने कहा उदाहरण के तौर पर पत्र द्वारा सूचित करो, पत्र द्वारा सूचित करो, पत्र द्वारा सूचित करो। देखो इसमें मेरे दोस्त कोई विभक्ति नहीं प्रयोग हुई है। अगर मैं विभक्ति के द्वारा प्रयोग करूंगा, इसको कैसे करूंगा? यह है विभक्ति रहित, ध्यान दो, ये क्या है? विभक्ति रहित, बिना विभक्ति के। और इसी उदाहरण को मेरे दोस्त अगर मैं विभक्ति सहित में प्रयोग करूं तो कैसे करूंगा? उसे पत्र द्वारा, उसे पत्र के द्वारा, उसे पत्र के द्वारा, पत्र के द्वारा सूचित करो, या उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई। ये प्रयोग हुआ किसके साथ? ये हुआ है विभक्ति सहित। ये प्रयोग हुआ है आपका किसके साथ? विभक्ति सहित प्रयोग, ये मेरे दोस्त हुआ। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से मेरे दोस्त। अनिल मेरे दोस्त, और किताब नहीं आती क्या इस किताब के अलावा? ये बताओ, और किताब नहीं आती मार्केट में इस किताब के अलावा? एनसीईआरटी की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में? क्यों भाई, ये बताओ। इसको हमने प्रयोग किया विभक्ति के साथ, इसीलिए हमने इसका प्रयोग किया है उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई। उसको हमारे द्वारा जो सूचना भेजी गई है वो पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो अगला प्रश्न। ठीक, ये तो क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। अब आपसे इसी में ही पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद कितने होते हैं? बताओ आप लोग कितने होते हैं, बताओ। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद कितने होते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि सर इतना डीप मत जाओ। देखो मेरा तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी ना तो तुम्हारे आवेदन का पता, अभी तुम्हारी ना मेरे दोस्त वैकेंसी का पता कि कब आने वाली है। ठीक है, तो आप ये तो मत बोलो कि सर जी इतना डीप मत जाओ। वीर यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस, दोनों का सिलेबस सेम दे रखा। अगर किसी वजह से उसने डीप जाकर के मेरे दोस्त पूछ लिया, जैसे आप देख पा रहे हो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा मेरे दोस्त, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप मेरे दोस्त कंफ्यूज हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इतना विशेष तरीके से ध्यान रखो, ठीक है ना दोस्त?
तो मैं आप लोगों से कह दूं, अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करूं संबंध बोधक अव्यय के, तो अर्थ के आधार पर देखो, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, आप लोगों की नजर में। तो भाई अगर मैं बात करूं, आप शिक्षक मानो, आप भैया मानो, आप जो भी मानते हो मुझे मानो, लेकिन मैं इतना यही तो चाहूंगा कि आपका भला हो। मैं ये थोड़ी चाहूंगा कि आपका बुरा हो। तो भाई भले वाली चीजों को लेकर के आऊंगा ना मैं, बुरे वाली चीजों को क्यों लेकर के आऊंगा? बुरे वाली चीज तो मेरा ही बुरा कर देंगी, तो आपका तो करेंगी ही करेंगी। इसीलिए मेरे दोस्त, तो आप इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, बस आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने जिम्मेदारी ली तो मेरा ही फर्ज बनता आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का, ठीक है? ताकि आप भविष्य में कभी भी अगर पढ़ो तो आराम से नोट्स उठाओ, आराम से पढ़ लो, जो आपको नया अपडेट मिले उसको वहीं पर नोट कर लो। बस इतना ही कहता हूं, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो, अब एक भैया कह रहे हैं कि सर आपने ये खाकी 2.0 बैच में नहीं पढ़ाया था। मेरे दोस्त तब मुझे समय बहुत कम मिला था वीर, 1.5 महीने का समय मिला था। अभी मेरे पास भरपूर समय है, तो उसी के हिसाब से मेरे दोस्त मैं आप लोगों को पढ़ा करके चल रहा हूं, ठीक है? तो देखो ध्यान से, मैंने कहा अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के अव्यय के भेद 13 होते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 13 भेद होते हैं। और कुछ विद्यार्थी 4 बता रहे थे। मेरे दोस्त 4 होते तो हैं, लेकिन वो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। समझ में आ रही ना बात? वह वे क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना वीर? ये बात का ध्यान रखना, ठीक? अब देखो, हिमांशु यादव भैया कह रहे हैं हमारे, कमेंट में कॉपी पेस्ट कर करके बार बार, तेज चल रही कमेंट बहुत। ये कह रहे हैं कि भैया जी इतना डीप नहीं जाएगा वो। अच्छी बात है, इतना डीप नहीं जाएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा कि इतना डीप नहीं जाएगा, आसान पेपर आ जाएगा। अगर डीप चला गया तो आपका ही जवाब होगा, आपका ही मुंह होगा, आपका आपका आपके द्वारा ही मेरे पर उंगली उठेगी कि ये तो कराया ना, हमें हिंदी पढ़ा दी। तो मेरे दोस्त, मैं उंगली उठने वाला काम ही नहीं कर रहा, ध्यान रखना बस। मैं उंगली उठने वाला काम नहीं करता, जिससे उंगली उठे। और जहां गलत होऊंगा हूं स्वीकारूंगा 100 बार। काल का मतलब होगा मेरे दोस्त पहले, बाद, पहले, बाद, पीछे, है ना? पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं उसको कह देंगे पीछे, आगे, आने वाला, आगे आने वाला कह सकते हो, है ना? ये कालवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर आ जाएगा मेरे दोस्त आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक, अब आप कहोगे स्थानवाचक में क्या होगा? स्थान का बोध होगा इसमें। इसमें किसका बोध होगा मेरे दोस्त? स्थान का बोध होगा। आप कहोगे कैसे? स्थान का बोध कैसे होगा? बाहर भीतर, है ना? ऊपर नीचे, बाहर भीतर, अंदर भी आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है? भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, या फिर मेरे दोस्त तले, तले, या नजदीक, नजदीक। इसको कराएंगे स्थान का, इसको कराएंगे स्थान का बोध। नेक्स्ट 3 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा दिशा वाचक। क्या आएगा मेरे दोस्त? दिशा वाचक। अब इसमें क्या मिलेगा देखने के लिए? इसमें मिलेगा मेरे दोस्त तरफ। क्या मिलेगा मेरे वीर? तरफ मिलेगा, तरफ, ठीक है? तरफ दिशा की बोध कराएगा। तरफ, निकट, समीप, और, ये वाला और, ठीक है? समीप, निकट, निकट अव्यय के अंतर्गत आता, ध्यान रखना, ठीक है? सामने, इत्यादि और भी होते हैं। आगे देखो, इसके बाद 4 नंबर पर दिशा के बाद आता है साधनवाचक।
साधनवाचक। ठीक है, साधनवाचक में क्या होगा मेरे दोस्त? जरिए, कहते ना है किसी के जरिए से ये काम करवा दे यार, है ना, मेरा काम करवा दे, किसी का सहारा लेकर के ये काम करा दे, सहारे से, या फिर मेरे दोस्त द्वारा, किसी के द्वारा, या फिर मेरे दोस्त निमित्त, निमित्त आ जाएगा, इसी में ही प्रयोग हो जाएगा, या फिर मेरे दोस्त आपका मार्फत भी इसी में ही प्रयोग होता, मार्फत या माध्यम, किसी के माध्यम से ये काम करवा दे, है ना, इस तरीके से कहते ना है कि यार मेरी फीस थोड़ी सी मार्फत करवा दे, थोड़ा सा, इस तरीके से। ठीक है वीर, आगे 5 नंबर, विरोधवाचक। विरोधवाचक मेरे दोस्त, अब आप कहोगे इसमें क्या होगा? विरोधवाचक के अंतर्गत आएंगे विरोध करने वाले, कैसे? उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, इस तरीके से। मैं कह दूं विपरीत, मैं कह दूं विपरीत, मैं कह दूं विरुद्ध, है ना, मैं कह दूं मेरे दोस्त उल्टे, उल्टे, इस तरीके से कह सकते हो, या मैं कह दूं मेरे दोस्त प्रतिकूल, प्रतिकूल, ये विपरीत का ही बोध कराता, प्रतिकूल, कि वह उसके प्रतिकूल है। ठीक है भैया, क्लियर है? आगे देखो, और 6 नंबर, आगे आता है मेरे दोस्त व्यतिरेकवाचक। क्या आता है? व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेकवाचक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलावा, इसका मतलब होता है उसके अलावा मेरा काम नहीं चल सकता क्या? चल जाएगा, है ना, उसके सिवा मैं अधूरा हूं, उसके सिवा मैं अधूरा हूं, उसके बिना मैं आधा हूं, ऐसे कह सकते हो, या उसके बगैर मेरा कोई जीवन नहीं, ऐसे कह सकते हो, या ये इसी के अंतर्गत, अतिरिक्त भी इसी में आ जाएगा, अतिरिक्त भी व्यतिरेक में आ जाएगा, अतिरिक्त, ये भी मेरे दोस्त इसी में ही आ जाएगा। आगे देखो, इसके बाद क्या आता है? 7 नंबर मेरे दोस्त, उद्देश्यवाचक। उद्देश्य अर्थात लक्ष्य की बात हो रही है, उद्देश्यवाचक। मैं देखो हर वह प्रयास आप लोगों से करता हूं, देखो कुछ बच्चे टेलीग्राम पर तो मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन उनका जो डाउट रह जाता है वो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे दोस्त कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे मेरे दोस्त समय मिलता है ना, तो मैं उनका रिप्लाई वहां भी कर देता हूं, लेकिन समय के अनुसार करता हूं। क्यों? समझिए कि पूरा दिन मेरे दोस्त पूरा दिन बिजी रहता है, ये समझ लो, पूरा दिन बिजी रहता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान आप लोगों को रखनी है। अब देखो उद्देश्य में मैं कह दूंगा मेरे दोस्त वास्ते, उसके वास्ते, उसके हेतु, उसके लिए, उसके लिए, ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद आता है 8 नंबर मेरे दोस्त, साहचर्य बोधक। क्या आएगा? साहचर्य बोधक। अब पढ़ाने के लिए पीपीटी से भी पढ़ा सकते हैं एक बार में ही, लेकिन पीपीटी का इस्तेमाल करना अनुचित है, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, जैसे मैं कह दूं साहचर्य, साहचर्य का मतलब होगा मेरे दोस्त समेत, है ना, या मैं कह दूं संग, संग, साथ, साथ, या मैं कह दूं मेरे दोस्त सहित, या मैं कह दूं पूर्वक, पूर्वक है, या मैं कह दूं मेरे दोस्त स्वाधीन, स्वयं के अधीन। ठीक है, वो साहचर्य बोधक के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? निमित्त जो होता है वो भाग्य को भी कहते हैं। ठीक है, लक्ष्य ने, एक तो निमित्त मेरे दोस्त वो होता है कारण, एक निमित्त होता कारण, उसको बोल देंगे। ठीक है,
और एक निमित्त भाग्य के अंतर्गत भी आता, जो साधन के अंतर्गत आता, दोनों में आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं कह दूं मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं, निमित्त, ये आ जाएगा निमित्त का बोध। यह घटना निमित्त एक बड़ा बदलाव ला सकती है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? कारण को दर्शाता है। ठीक है, दोनों में आ जाएगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा। यहां पर कह देंगे ना साधन में कि मेरे निमित्त, इस प्रकार से इसमें करेंगे ऊपर में प्रयोग साधन वाले में कि मेरे निमित्त इतनी छूट करवा दो। ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे निमित्त इतनी सी छूट करवा दो। तो वो एक निमित्त जो जरिया ढूंढ रहे हैं, वो साधन ढूंढ रहे हैं, वो एक जरिया ढूंढ रहे हैं वीर, उसको दर्शाता है। ठीक है ना? आगे देखो, 8 के बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा 9 नंबर, विषयवाचक। क्या होगा? विषयवाचक। अब आप कहोगे विषयवाचक किसे कहते हैं भाई? इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे? एक तो विषय मिलेगा मेरे दोस्त इसमें, है ना, या बाबत या लेख या निस्बत, है ना, निस्बत ये हो जाएगा, निस्बत, या फिर मेरे बाबत, बाबत शब्द का प्रयोग होगा विषय में, विषय आ जाएगा खुद, है ना, क्या आ जाएगा? विषय खुद आ जाएगा अपने आप, या लेख शब्द आ जाएगा, लेख शब्द आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, 10 नंबर, संग्रहवाचक। क्या आएगा दोस्त? संग्रहवाचक आ जाएगा। अब आप कहोगे भैया जी इसमें संग्रहवाचक में क्या देखने के लिए मिलेगा? संग्रह का मतलब होता इकट्ठा, अर्थात भर, समेत, ऐसे कह सकते हो, समेत, भर, भर, तक, तक, इनका प्रयोग होगा संग्रह में। ठीक है, 11 नंबर आप लोगों का आएगा विनिमयवाचक। विनिमय, विनिमयवाचक। अब विनिमय का मतलब होता बल, एवज, विनिमय बदले में उसके, है ना, मेरे बदले तू काम पे चला जा आज भैया, या मेरे एवज इतना काम ना कर सकता, मेरे एवज इतना काम ना कर सकता, इस तरीके से कह सकते हैं, है ना। पलटे, पलटे मतलब अदल बदल, बदल करके उसको दर्शाता है, बदल करके उसको दर्शाता है। ठीक है, आगे देखो 12 नंबर मेरे दोस्त, सादृश्यवाचक। देखो कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन ये भी होगा कि भैया जी हमने तो 14 पढ़े हैं, ये मेरे दोस्त 14वां जो होता है ना, उसको मान्यता नहीं दी गई है, जिसके कारण अभी आपकी जो विगत परीक्षा होती ना, उसमें मेरे दोस्त इसमें आपके 13 ही माने गए हैं। ठीक है, उसमें आपके 13 ही माने गए हैं, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये भेद है, बस भेद आपसे ये पूछ सकता कितने भेद होते हैं, आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या आ सकता। अगर आ भी गया तो आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं, आराम से उसको पहचान लोगे, मुझे पता आराम से उसको पहचान लोगे। इतना विशेष ध्यान रखना, परिभाषा नहीं आएगी, ना ही इसकी होती है, ना ही किसी बुक में दी गई है, सारी बुकों को खंगाल लेना। ठीक है ना वीर? तो आप चिंता ना करें, मैंने कहा मैं खुद अपने आप बताऊंगा। ठीक, चलो आगे देखो, सादृश्यवाचक में क्या होगा? जैसे किसी की भांति, कहते ना मेरी भांति, समान, मेरे समान, कोई दूसरा नहीं, ऐसे ना कहते, मेरे तरह, मेरी तरह, मेरे जैसा, मेरे सदृश, है, मेरे सदृश, इतनी बात ध्यान रखना। ममतेश कुमार पीयूष। ठीक है ना मेरे दोस्त? आगे देखो,
मार्फत का मतलब होता द्वारा या मेरे दोस्त जरिए से, किसी जरिए से मेरे वीर। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं, आपकी मार्फत सब काम हो जाएगा, आपकी मार्फत सब काम हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। आपके द्वारा सब काम हो जाएगा, ठीक है। या मैं यह काम आपके मार्फत करूंगा, यानी कि आपके दिशा निर्देशन में करूंगा, आपके द्वारा करूंगा। यह बात ध्यान रखना, ठीक है ना वीर। आगे देखो, तेरह नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का आता है तुलनावाचक। तेरह नंबर आता है तुलनावाचक। जैसे इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगी तुलना, देखने के लिए कैसे कैसे मिलेगी। अपेक्षा, जैसे एक भैया कह रहे थे अभी, मोहन की अपेक्षा श्याम होशियार है, तो अपेक्षा तुलनावाचक में आ गया मेरे दोस्त। वनिष्ठ, वनिष्ठ भी तुलना के अंतर्गत मेरे दोस्त आता है। बनिवस्त, सॉरी क्या आएगा ये, बनी वस्त, ये आएगा बनिष्ठ, बनिष्वत, बनिष्वत होगा ये। और क्या होगा, सामने तुलना, या मैं कह दूं मेरे सामने वह नहीं टिक सकता, ऐसे ना कह सकते, मेरे सामने वह नहीं टिक सकता। वो अलग अलग प्रयोग होगा, अर्थ अब मेरे दोस्त अलग अलग तरीके से प्रयोग होगा शब्द के अनुसार। बात समझ में आ गई। ममतेश राजीव, ममतेश मेरे दोस्त, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई या ना। उपेंद्र मेरे दोस्त, संशोधन में 4 मान लिए थे, ऐसे मैं कह दूं ऑपरेटर में 5 माने थे। तो भाई देखो, जो अभी CISF की परीक्षा हुई थी उसमें 5 माने थे, अब बताओ क्या करोगे, ठीक है ना। इतना विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। तो आज की जो कक्षा थी मेरे दोस्त वो इतनी ही थी। अब आके कल मेरे दोस्त आप लोगों से और आगे मेरे दोस्त आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है इस बात का ध्यान रखना। तो बहुत विशेष तरीके से, मैं इतना विशेष तरीके से बता रहा हूं कि भाई प्रयास मेरा ये रहेगा कि आप लोगों को जो कुछ मिल रहा है उसको मेरे दोस्त आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो और पढ़ते रहो। बिना पढ़े कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है कि जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा मिलेगा। और रही बात आप लोगों के साहित्य की, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि साहित्य कराने की जिम्मेदारी मेरी है तो मेरी है, मैंने ली है तो मैंने ली, ठीक है ना एक एक शब्द को तराश करके। आप जानते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं क्यों विश्वास बता रहा हूं मैं आप लोगों को साहित्य के लिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने यूपी टीजीटी जानते हैं, ये एक अपने आप में मेरे दोस्त आप लोगों के पेपर से भी अपर पेपर की प्यारे दोस्त परीक्षा है, ठीक है। ये वाली यूपी टीजीटी और पीजीटी की बात करूं, इसका साहित्य मैंने देखा मेरे दोस्त, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी मिले जो मेरे भी याद नहीं थे, जो मुझे इसको पढ़ने के बाद मेरे भी तैयार हो गए। तो मेरे दोस्त मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो, आप लोगों को हर वह चीज मैं आप लोगों अपनी तरफ से दूंगा जिसको की आपको आवश्यकता है। इतना बस ध्यान रखना, बस धैर्य बना करके पढ़ते रहो। मैं कह रहा हूं उंगली नहीं उठने देगा कोई आपके प्यारे दोस्त परीक्षा में कि आपने नहीं पढ़ा है। आप कहोगे हां मैंने पढ़ा है, सर ने भी पढ़ाया है, लेकिन यह मुझसे गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको तैयार करूंगा, ठीक है भैया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अरे समेत का प्रयोग अगर 2 बार हो गया तो कोई बड़ी दिक्कत ना है, बुक में भी 2 बार दे रखा था, मैंने भी 2 बार कर दिया, लेकिन वाक्य पूछने का तरीका अलग होगा। ऐसा नहीं कि एक शब्द का अर्थ एक ही होता, आप जानते नहीं अनेकार्थी शब्दों को, अनेकार्थी शब्दों में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हो सकता वहां पर मेरे दोस्त कुछ और आपका अर्थ मिले, शब्द मिले, तो वो वाक्य पूछने का तरीका अलग होता वीर। मैंने कहा जैसे हर एक विद्यार्थी का, हर एक टीचर का पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अलग होता, वैसे ही मेरे दोस्त आप समझने का ध्यान रखो, ठीक है वीर। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।